जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 और इससे जुड़ी हुई सारी फैक्ट्स। वनडे एग्जाम में 2 नंबर आपके मिल सकते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं तो आपको यहाँ से 4 नंबर तक भी देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके पहले तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ये देखते हैं। करंट अफेयर अगर 6-7 नंबर का आता है आपके पेपर में तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, हम लोगों ने ये भारत रत्न पद्म विभूषण पढ़ चुका है, पेरिस ओलंपिक हम लोग अब पढ़ेंगे, ग्रैंड स्लैम हम लोग पढ़ चुके हैं, आईपीएल डब्ल्यूपीएल भी प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, T20 वर्ल्ड कप भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पेरिस ओलंपिक पढ़ेंगे, कल हम लोग पेरिस पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे। इसी तरीके से सीक्वेंस से एक एक करके मैं इन सारे टॉपिकों को आपको करा दूंगा। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, अगर क्लास तक में आप सभी लोग आ चुके हैं तो क्लास को शुरू किया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देखते हैं क्या क्या है हमारे पास आपको पढ़ाने के लिए। तो ओलंपिक का इतिहास हम लोग यहाँ से देख रहे होंगे और भारत ने कब भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कब कब कौन सा ओलंपिक हुआ। इसके बाद हम लोग पेरिस ओलंपिक में कितने खिलाड़ी इस बार भाग लिए, ये कौन से क्रम का है, शुभंकर क्या था, 2028 क्रिकेट, इससे रिलेटेड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी को हम लोग पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद अब तक भारत में मेडल कितने आए, पेरिस ओलंपिक में पॉइंट टेबल की क्या कंडीशन थी इस बार, इसको हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग एक एक जो चर्चित चेहरे थे उनको पढ़ेंगे, मनु भाकर, सरबजोत, स्वप्निल कौशिल, हॉकी इन ओलंपिक में हॉकी का क्या योगदान है। इसके साथ साथ हम लोग दिनेश फोगाट के बारे में पढ़ेंगे, पीआर श्रीजेश जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया, गोलकीपर थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। टेनिस में किसने गोल्ड जीता इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो चीजें बचेंगी विविध करके लास्ट वाले एक स्लाइड और मैं लगा दूंगा यहाँ पे, उसको हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ छूटेगा। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, अर्शद नदीम, एडरसन, अमन सरावत, मतलब एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग पैरा ओलंपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास आप एक बार में नहीं पूरा हो पाएगा, 2 बार में देखिएगा, लेकिन क्लास को जरूर देखिएगा, क्लास में ही याद करिएगा। चलिए देर न करते हुए क्लास को हम सब शुरू करते हैं। देखिए, ओलंपिक जो है 1896 में इसकी शुरुआत होती है और ये शुरुआत कहाँ से होती है, एथेंस, ग्रीस। आप लोग पढ़े होंगे कि मॉडर्न ओलंपिक गेम के जो जनक है किसको माना जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो पियरे डी कुबर्तिन बोलते हैं इनको, पियरे डी कुबर्तिन। इसको इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा स्पेलिंग और उसमें क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो सकता है, लेकिन पियरे डी कुबर्तिन वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम, ये हम सब पढ़ते होंगे। इसके बाद पहले वाले हुआ था 1896 में, इसमें इंडिया ने भाग नहीं लिया था। दूसरा हुआ था 1900 में, इसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था और इसमें पहली बार भारत में भाग लिया। 2024 में हम लोग जो देखते हैं ये 33वें क्रम का था, ये 33वें क्रम का हुआ था। इसके बाद ये 2020 में था, ये 32वें क्रम का था। 32वें क्रम वाला ये हुआ था टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ है, जापान में है, आपको जानना चाहिए। इसके बाद एक 34वां जो होगा ये 4 साल बाद होगा, यानी 24/4/2028 में ये होगा। ये कहाँ होगा, ये होगा लॉस एंजल्स में। देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, ये इसके जनक कौन थे ओलंपिक के, मॉडर्न ओलंपिक के। मॉडर्न ओलंपिक शुरू कहाँ से हुआ, कब शुरू हुआ, भारत ने कब पार्टिसिपेट किया, और ये जो हुआ था अभी कौन से क्रम का था, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग चलेंगे आगे अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड को हम लोग देख रहे होंगे पेरिस ओलंपिक। देखिए, यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पेरिस ओलंपिक जो है ये 33वें नंबर का है, ये 33वां क्रम है ये इसका। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के कुल खिलाड़ी। तो भारत के 117 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल 117 प्लेयर। भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिए थे, इतना भाग लिए थे। इसके बाद फिर 16 गेम, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है, भारत टोटल 16 गेम में भाग लिया, 16 गेम में भारत वालों ने भाग लिया। ये शुभंकर तो जो था इसका फ्रीजर टोपी था, फ्रीज टोपी था। ये फ्रीज टोपी कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस की क्रांति से इसका संबंध है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है फ्रीज टोपी का। ये फ्रीजियन टोपी इसको बोलते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीजियन कैप।
ये है इसका शुभंकर जो था। इसके बाद इसमें न्यू गेम कौन कौन से ऐड किए इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ये 4 गेम नए ऐड किए गए। स्पॉट क्लाइंबिंग, यहाँ पे हम लोग लिख रहे होंगे स्पॉट क्लाइंबिंग, और दूसरा जो होगा स्केट बोर्डिंग होगा, स्केट बोर्डिंग। तीसरा जो आएगा सर्फिंग होगा। देखिए मैं चाहता तो एक एक का मतलब पिक्टोग्राफ फोटो लेकर आता आपको दिखाता, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और क्लास लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि कम समय में आप सबको दिखा दें, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपका 2024 के अंत में एग्जाम होने वाला है। इसके बाद ब्रेकिंग एक होगा, ब्रेकिंग। ये 4 गेम जो है ये नए ऐड किए गए हैं। हाँ, संभावना ये है और कि 2028 में जो है जो लॉस एंजल्स में होने वाला है, यहाँ पे क्रिकेट, मेल T20 क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो हम लोगों ने दूसरी स्लाइड भी पढ़ ली। इसमें भारत के कुल 117 प्लेयर भाग लिए। भारत ने 16 गेम में भाग लिया। शुभंकर जो था ये फ्रिजियन टोपी थी जो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। न्यू गेम स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग ये शामिल किए गए। 2028 में क्रिकेट T20 मेल हुआ, लॉस एंजल्स मेल। देखिए मैं इसलिए लिखते हुए चलता हूँ ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बनाए, तो आपको भी ये ना लगे कि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ। और साथ साथ चलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। देखिए भारत के जो ओपनिंग सेरेमनी में जो भारत के ध्वजवाहक थे ये थे PV सिंधु और एक थे अपने शरद कमल। यहाँ पे हो जाएगा PV सिंधु प्लस शरद कमल। देखिए इतना तो सबको याद होता है, लेकिन फंसते लोग कहाँ पे हैं, जब यहाँ पे पूछ देगा PV सिंधु का संबंध किस खेल से। क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वजवाहक में हॉकी के कौन से प्लेयर शामिल है, तब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो PV सिंधु का है बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन, और शरद कमल का जो संबंध है, इनका संबंध है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से शरद कमल का संबंध है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रमुख जो सैफ डिमिशन थे। मतलब सैफ डिमिशन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टीम को मैनेज करने वाले, जो वहाँ पे टीम को क्या बोलते हैं उसको, जो सब मतलब जैसे कई टीम गए यहाँ पे कम से कम 16 गेम में शामिल होने के लिए हम लोग गए थे, तो सबको मिलाकर एक प्रमुख बनाया गया था जो इन सब चीज़ों की निगरानी करे। तो ये चीज़ हम लोग किसको बनाए थे, सैफ डिमिशन। तो सैफ डिमिशन अपने बने हुए थे सत्यप्रकाश गगन नारंग, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग गगन नारंग। देखिए हाँ, सत्य प्रकाश का मैंने भी नाम लिया। कुछ लोग बोलेंगे कि सत्य प्रकाश सांगवान जो थे वो पेरिस पैरा ओलंपिक में सैफ डिमिशन थे। यहाँ मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बीच में। चलिए इसके बाद समापन में ध्वजवाहक कौन कौन थे हम लोग इसको पढ़ेंगे। समापन में ध्वजवाहक मनु भाकर थी और PR श्रीजेश थी। मनु भाकर प्लस PR श्रीजेश। इन सब के बारे में मैं अभी विस्तार से बताऊंगा, इतना समझ लीजिए। मनु भाकर जो थी ये पहला मेडल जीती थी इस बार, और श्रीजेश जो थे ये हॉकी के गोलकीपर थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। अभी इन लोगों के बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे क्योंकि ये लोग चर्चित व्यक्ति रहे हैं इस बार ओलंपिक के। मेन टीम इंडिया स्पॉन्सर्ड, टीम इंडिया का मतलब जो ओलंपिक में था उसमें स्पॉन्सर करने वाले टीम कौन सी थी, तो ये था अडानी समूह था जिन्होंने टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया। अडानी समूह टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने वाले थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक ऑर्डर 2024 से सम्मानित ये अभिनव बिंद्रा को किया गया। अभिनव बिंद्रा को किया गया तो कुछ तो खास बात रही होगी इनमें। तो भैया अभिनव बिंद्रा जो थे इन्होंने शूटिंग में गोल्ड पाया था 2008 में बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2008 में बीजिंग में जब हुआ था ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता था। यहाँ पे लिख देते हैं गोल्ड इन, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था।
चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी जब यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो अब तक भारत ने कितने गोल्ड पढ़े जीते हैं, तो अब तक भारत ने टोटल ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। 10 गोल्ड मेडल में कहाँ कहाँ से कितना आया है, देखिए 10 गोल्ड मेडल टोटल है, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल यहाँ की टीम ने जीता है। टीम ने जीता है तो ये सामूहिक काम हो गया। बाकी 2 जो है ये एकल समूह मतलब कि इंडिविजुअल एक पर्सन जीता है। तो इसको अभिनव बिंद्रा भी हम लोग पढ़े 2008 वाले में, और नीरज चोपड़ा जो थे इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। तो चलिए अब हम सब पेरिस ओलंपिक के जो है पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। थोड़ा सा अफसोस की बात है कि इस बार हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे चले गए। भले ही पाकिस्तान से हमारे पास नंबर ऑफ मेडल्स की संख्या ज्यादा थी, लेकिन वैल्यू गोल्ड पाकिस्तान के पास चला गया, हमारे खाते में सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज यहाँ पाए। आइए देखते हैं, टॉप पे हमारा जो होता है यहाँ पे यूएसए है टॉप पे। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यूएसए, इसको हम लोग अमेरिका भी कह सकते हैं, अमेरिका। ये है टॉप पे और इसके पास टोटल है 40 गोल्ड। टोटल जो है मेडल की संख्या है 126 मेडल। इसके बाद फिर जो दूसरे पोजीशन पे हमारा है वो आता है चीन। चीन के पास है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। चीन है सेकंड नंबर पे, और चीन के पास मेडल की संख्या जो है कुछ इस प्रकार है, 40 गोल्ड, 27 सिल्वर प्लस 24 ब्रॉन्ज। इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड जो है अपना जापान है। इतना ज्यादा डीपली पूछेगा नहीं इसके बारे में, बस पूछ सकता है थर्ड कौन है। यहाँ फर्स्ट वाले में पूछने का चांसेस रहता है कि इसके पास कितने मेडल्स हैं, कौन कौन से हैं। इसके बाद इंडिया के पास कितने मेडल्स हैं और कौन कौन से हैं, ये पूछने के लिए रहता है यहाँ पे। इसके बाद पाकिस्तान जो है ये है 62 पोजीशन पे। इसके पास मेडल कौन सा है, तो एक है, वो भी है गोल्ड। ये गोल्ड किसने जीता था, तो अरशद नदीम ने। 1+0+0 ये पाकिस्तान का है। भारत का जो पोजीशन है इसमें यहाँ पे इस बार 71 है, 71, और मेडल की संख्या कुछ इस प्रकार है, 0+1+5, मतलब सभी ब्रॉन्ज है, बस एक यहाँ पे गोल्ड था। ये गोल्ड था नीरज चोपड़ा का, और ये सिल्वर नीरज चोपड़ा का था, और यहाँ पे ये वाला गोल्ड जो था ये अरशद नदीम का है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए पेरिस ओलंपिक में अभी ये थोड़ा सा छूट गया हम लोगों का, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल सिंह। देखिए मनु भाकर जो थी, इन्होंने शूटिंग में ये पहला जो था मेडल जीता था भारत के लिए इस बार। भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, तो मनु भाकर ने जीता, शूटिंग में जीता। इसके बाद फिर मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर भी ये डबल वाले में जीता था। ये था 10 मीटर एयर पिस्टल। तो सरबजोत सिंह किससे संबंधित है, तो ये भी एयर पिस्टल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। स्वप्निल कौशनिल ये जो है ये रेलवे में टीटी के कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। तो रेलवे के पेपर वालों को ये ध्यान देना चाहिए, ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस रेलवे कर्मचारी ने इस बार मतलब पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता है, तो स्वप्निल कौशनिल ने। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के, मतलब इनका पोस्टिंग है महाराष्ट्र में, इनकी पोस्टिंग है। ये थर्ड मेडल लाए थे भारत के लिए, थर्ड मेडल कौन सा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिर्फ एक सिल्वर है, बाकी ब्रॉन्ज है, तो यहाँ पे भी ब्रॉन्ज हो जाएगा। अब हॉकी इन ओलंपिक हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इंडिया ने थर्ड टाइम इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता यहाँ पे, और स्पेन को हराया। रनर अप इंडिया के लिए रनर था स्पेन, इंडिया ने स्पेन को हराया। इंडियन के हॉकी जो कैप्टन थे, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हॉकी ओलंपिक के इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हॉकी के जो कैप्टन थे अपने थे हरमनप्रीत सिंह थे। हरमनप्रीत कौर मत समझ जाइएगा, हरमनप्रीत सिंह, ये भैया क्या थे, हॉकी के अपने कैप्टन साहब थे। ये अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भैया हॉकी का गोल्ड किधर गया। तो हॉकी का जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे गोल्ड, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर। गोल्ड जो था ये गया नीदरलैंड के पास। तो हॉकी का गोल्ड जीतने वाला कौन सा देश है, नीदरलैंड, और हॉकी का सिल्वर जीतने वाला कौन सा देश है, तो अपना जर्मनी है। जर्मनी हॉकी का सिल्वर जीतने वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, मनु भाकर ने शूटिंग में पहला मेडल भारत को दिलाया था। मनु भाकर सरबजीत सिंह ने मतलब डबल वाले शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। स्वप्निल कौशनिल रेलवे में कर्मचारी महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं स्वप्निल कौशनिल जो था, हाँ इनका देखिए ये छूट गया हम लोग, यहाँ पे हम लोग पढ़े एयर पिस्टल, तो इनका जो था 50 मीटर एयर पिस्टल था, 50 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर एयर राइफल। यहाँ पे हम लोग को पिस्टल पर राइफल कर लेंगे। 50 मीटर एयर राइफल।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ा हॉकी इन ओलंपिक, इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता स्पेन को हराकर। इंडियन टीम के कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह, और इसके बाद फिर गोल्ड नीदरलैंड के पास गया हॉकी का, सिल्वर गया जर्मनी के पास। चलिए आगे हम लोग चलेंगे पेरिस ओलंपिक में। कुछ महत्वपूर्ण चेहरे नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम, एडरसन। तो आइए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम लोग और यहाँ से इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मैंने महत्वपूर्ण चेहरे की बात की थी, तो यहाँ से वो सब सारे चेहरे आपको देखने के लिए मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए ये फोटो जो हम लोग देख रहे हैं, इनमें से फोटो ये 3 महान बुक स्टार की है, नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम, एडरसन। तो आइए जानते हैं किसके पास कौन कौन से मेडल है। तो नीरज चोपड़ा भाई अपने भारतीय हैं, तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये लाए हैं सिल्वर, अरशद नदीम के पास गया है गोल्ड, और एडरसन के पास गया है ब्रॉन्ज। अब ये इंडिया ने सब लोग जानते हैं, ये पाकिस्तान, और ये जो ब्रॉन्ज जीतने वाले हैं अपने, इनका मुझे कंट्री ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए मैं जैसे भी ध्यान आएगा मैं आपको बता दूंगा अभी तुरंत। या आप लोग एक बार गूगल कर लीजिए, पूरा शायद साउथ अफ्रीका के या उधर कहीं किसी देश के ये थे। इसको आइए जानते हैं कौन कितना लंबा फेंका था। तो आइए जानते हैं अरशद नीरज चोपड़ा का जो था ये भाला, ये 89.45 सेंटीमीटर गया था, 89 मीटर 45 सेंटीमीटर। इसके बाद अरशद नदीम का गया 92.97 गया अरशद नदीम का, और 88.54 ये गया था एडरसन का। ये तो मैं लाइव देखा था 12 और 1 बजे के बीच में रात में ये मैच हुआ था पूरा, तो मैं तो लाइव देखा था इसको। इसमें नीरज चोपड़ा का फाउल 2-3 भाला चला गया था, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया, नहीं तो वो अरशद नदीम को भी क्रॉस कर सकते थे। बाकी अब ये आप जानते हैं। इसके बाद नया नाम अमन सहरावत, यहाँ पे ये था, हम लोग ये पढ़ लिया अमन सहरावत को। ये पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीते हैं, अमन सहरावत ब्रॉन्ज जीते हैं, BRONZ ब्रॉन्ज जीते हैं। ये रहने वाले हैं हरियाणा के रहने वाले हैं। और कैटेगरी अमन सहरावत की कौन सी है, तो ये 57 kg। आज जब कुश्ती और कैटेगरी की बात आती है तो हम लोग इनको विनेश फोगाट को नहीं भूल सकते, बहन ने बहुत संघर्ष किया था। और चलिए तो थोड़ा सा इनको भी पढ़ लेते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए विनेश फोगाट को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, इनके बारे में। ये चर्चित क्यों रही, बहुत चर्चित थी। फिलहाल ये विधायक भी बन चुकी हैं, हरियाणा की विधायक भी बन चुकी है, वहाँ से चुनाव लड़कर लेजिस्लेचर का। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर MLA हरियाणा की ये बन चुकी है, विधायिका हो जाएगा ना, हो गया। देखिए विनेश फोगाट जो है, इनका 100 ग्राम वेट अधिक हो गया था, जिसके कारण इनको कोई भी मेडल नहीं दिया गया, और ये गोल्ड के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, सिल्वर मेडल की हकदार बन चुकी थी ये। इसके बाद फिर 50 kg की कैटेगरी में ये खेल रही थी, कैटेगरी 50 kg। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि विनेश फोगाट कौन से कैटेगरी के लिए 100 ग्राम ओवरवेटेड पाई गई। तो 50 kg कैटेगरी में 100 ग्राम ओवरवेटेड पाई गई। इन्होंने क्यूबा के खिलाड़ी को हराया था और सेमीफाइनल में जगह बनाया था। जानते हैं हम लोग PR श्रीजेश के बारे में, काफी चर्चा का विषय था PR श्रीजेश का रिटायरमेंट। तो देखिए ये ले चुके हैं भैया रिटायरमेंट। ये प्लेयर किस चीज के थे, तो हॉकी गोलकीपर थे, ये ले चुके हैं रिटायरमेंट। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये केरल के एर्नाकुलम जिले के रहने वाले थे। तो ये कहाँ का रहने वाले हैं, केरल के एर्नाकुलम जिले के रहने वाले हैं, और ये ले चुके हैं संन्यास। तो काफी चर्चा में था। तो पूछा जा सकता है कि PR श्रीजेश का संबंध किससे है, तो हॉकी से है PR श्रीजेश का संबंध। PR श्रीजेश एक हॉकी के गोलकीपर रह चुके हैं, ये केरल के एर्नाकुलम जिले के थे, और इन्होंने हॉकी को बाय बाय कर दिया है। देखिए टेनिस में गोल्ड हम लोग अभी पढ़े थे, वो ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, किसके पास कौन सी मेडल है। अगर नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में वीडियो लगी हुई है, थंबनेल कुछ इस तरीके का आपको कुछ इस तरीके का उस पर थंबनेल दिख रहा होगा, तो आप इसको देखकर समझ जाएंगे पूरा ग्रैंड स्लैम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें गोल्ड की बात आई है जब टेनिस में गोल्ड, तो टेनिस में गोल्ड जो है नोवाक जोकोविक। अब शायद इसमें से 10% ही बच्चे होंगे जो पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता होगा नोवाक जोकोविक कहाँ के रहने वाले हैं। तो नोवाक जोकोविक लिखिए चाहे विच लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि CH आता है नाम में इनके, और के भी बहुत से मतलब बुकों में लिखा हुआ मिल जाता है नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविच से इन्होंने टेनिस में गोल्ड पाया था, और ये रहने वाले हैं सर्बिया के। देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम सबको याद हो जाता है, क्योंकि हर कोई ग्रैंड स्लैम पढ़ना चाहता है, क्योंकि बहुत इजी है। 4 ग्रैंड स्लैम है, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म, 5 मिनट का क्लास है। देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको करा दिया यहाँ तक, विनेश फोगाट तक, मतलब कि हम लोगों ने ओलंपिक को लगभग खत्म कर लिया। अब जो कुछ भी ओलंपिक में का टॉपिक अगर बचे रह जाएंगे तो पैरा ओलंपिक जो मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उत्तर प्रदेश और भारत के किसी भी वनडे एग्जाम के दरमियान या उससे रिलेटेड। अभी हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगला हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग पैरा ओलंपिक को अगले बार खत्म कर लिए, पूरा पैरा
पैरालंपिक ओलंपिक से बड़ा है, इसलिए बड़ा हो जाता है कि वहाँ पे भारत ने मेडल ज़्यादा जीते हैं। इसके बाद फिर फिल्म पुरस्कार एससीओ नाटो जी7, इसको हम लोग एक में कर लेंगे। यहीं पे हम लोग 77 पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, उसको भी यहीं पे पढ़ रहे होंगे। राष्ट्रीय खेल, इतना आप पढ़ लेंगे तो मुझे यकीन है कि 5 क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं करंट के। बाकी जो अन्य क्वेश्चन हैं वो 1 और 2, वो तो भाई देखो कहीं से भी मुश्किल है। ये पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए जरूरी है, आप लोग करते जाइए। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, अगर हम लोग पढ़ते चले सीक्वेंस से तो चलिए फिर अगली क्लास लगेगी।